सिकंदर, जावेद मियांदाद की गुफ्तगू आपने सुनी और जावेद मियांदाद का कहना यह है कि अच्छी बात है कि आपने मेंटोर को हायर किया, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स को लेकर आए कोचिंग के लिए, लेकिन उनका कहना यह है कि उनको कहीं ऐसा ये लग रहा है कि आप अपने खिलाड़ियों को सिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे। देखो, जावेद जो बातें कर रहे हैं ना वो 1980 वाली कर रहे हैं, जिसके आप कहते हैं ना ये 1980 नहीं है। वो जो बातें कर रहे हैं ना कि बीच में से मैं तो हज़म ही नहीं कर सकता कि एक टेस्ट क्रिकेट में एक लड़का इतना अच्छा खेल रहा हो, हालांकि गोरे भी खेल रहे हैं कि रिवर्स स्वीपें मार रहे हैं, मगर ये कि वो हमारे दौर में अगर कोई रिवर्स स्वीप मारता 1980 वगैरह में तो उसकी तो ड्रेसिंग में बड़ी लंबी चौड़ी खिंचाई हो जानी थी। अब क्रिकेट बदल गई है, मगर उसकी जो बात है ना कि जो बीच में से दूसरे अजीब से शॉट मार देते हैं, उसकी बेसिक वजह ये है कि लड़के आ रहे हैं टेप बॉल से। मैंने उस दिन भी आप पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, टेप बॉल से खेल के आते हैं, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी उनकी एक्सपोजर नहीं मिल रहा। आप उठा के नए लड़कों के देखने, नए लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी के 17 मैच हैं, शादाब के 17 हैं, हारिस रऊफ के 8 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6। जब तक ये लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके अपने आप को सेटल नहीं करेंगे, थोड़ा खेलेंगे नहीं, तो जब तक ये इम्प्रूव नहीं करेंगे। वो जो बात कर रहा है, देखें, अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हमने इंग्लैंड से नए पाकिस्तान में मानी साहब को बुलाया, वसीम साहब को बुलाया। इंग्लैंड की टीम को उठा के देखें, कार्ड्स ने कितनी अच्छी बॉल की, कितनी अच्छी बॉल की थी उसने। वो तो बैड लक हो गई कि जब वो 2 कैच उसके छूट गए, वरना सलमान अली आगा के 2 कैच नहीं छूटते तो रिजल्ट ही आपने उसको रेस्ट दे दिया। क्या हम नहीं कर सकते ये? हम जब कहते थे कि रोटेशन पॉलिसी में रेस्ट दे दो तो कोई नहीं मानता था, वो रेस्ट ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें उनसे सीखनी चाहिए कि किस तरह लड़कों को रेस्ट दिया जाता है और नए बच्चों को लेकर आते हैं। ठीक हो गया। तो तौसीफ अहमद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जावेद मियांदाद 1987 बेंगलुरु टेस्ट मैच, जहां आप और इकबाल कासिम ने पाकिस्तान को जीत दिलवाई, और ये जो मुल्तान का दूसरा टेस्ट मैच था जहां 20 विकेटें हासिल की साजिद ने और नोमान ने, तो आप और इकबाल कासिम की याद आ गई 1987 टेस्ट मैच की। तो जावेद मियांदाद उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम के हीरो थे। उन्होंने, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, सेकंड इनिंग में उन्होंने इनिंग का आगाज़ भी किया था। तो क्या कहेंगे आप? नहीं आया, बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है जावेद भाई ने जो बातें की हैं वो अपने लिहाज से तो ठीक हैं, और सिकंदर ने जो बात की, यहाँ बिल्कुल चेंज तो बहुत कुछ आ गया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि प्लेयर को खुद भी जाहिर है, इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको भी पता है। और आजकल के दौर में तो पता नहीं एनालिस्ट के अलावा क्या क्या, उस वक्त तो कुछ भी नहीं होता था, तो उनको खुद भी होना चाहिए। अगर वो पूछें, अव्वल तो पूछता ही कोई नहीं है जाके एनालिस्ट। यहाँ तो ये मसला चल रहा है ना तौसीफ अहमद साहब के, वो इतना पूछ ले मुझसे तो किस बात का गम है, वो इतना पूछ ले मुझसे तो किस बात का गम है, वो इतना पूछ ले मुझसे तो फिर किस बात का गम है। सही कहा आपने। और ये मेरा ख्याल है कि माइंड जो है प्लेयरों का ऐसा, देखिए खेल ज़रूर गए, और मैं तो एक लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा कि बहुत जल्दी बहुत सी चीज़ें मिल गई हैं हमारे लोगों को, और वही वाली बात कि फ़र्स्ट क्लास ना खेलना, एक्सपीरियंस की बात कि जब आप जितना नहीं खेलेंगे जितना, उतना ही आप जो है कर पाएंगे, और उसकी वजूहात नज़र आई है। खैर बहरहाल उस पर हम मेरा ख्याल है अब तो बात करने का फ़ायदा नहीं, सारे यंगस्टर पड़े हैं, हम अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं, देख के भी अडॉप्ट करता। हमने अडॉप्ट किया, देख के चीज़ों को देखा और उस पर अमल किया, और अपने ग्रेट प्लेयरों से। बात यह है कि जावेद भाई जिनकी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को ही करना चाहिए, पहले पाकिस्तानियों को एक जगह जावेद भाई मिलके जमा कर लें इन सारे ग्रेट प्लेयरों को, तो मैं फिर मान जाऊं कि हाँ भाई मैं भी देख चुका हूं बहुत कुछ, चाहे पीठ पीछे बात करते हो या अंदर बात करते थे। नहीं, आप बहुत सारों को जमा करने की बात कर, असिस्टेंट कोच है ना अजहर महमूद, वो तो कह रहे थे स्पिनर ही नहीं है आपके पास। वही मैं बता रहा हूँ ना, तो ये तो वो देखें, ये तो इतनी बातें हम कर चुके हैं कि अजहर महमूद जो आए हैं वो भी कहीं से हैं, और वो यहाँ से तो बात ही नहीं करते ना, वो उनकी यहाँ से कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो भूलना भी नहीं चाहिए ना चीज़ों को कहने के बाद। लेकिन दो दिन पहले ही उन्होंने जो है हमारे कह दिया कि हमारे पास पाए के स्पिनर नहीं है, तो हम इनसे पूछे कि अभी जो हुआ वो क्या हुआ। इसलिए कि हम बिलीव ही नहीं रखते अपने स्पिनर्स पे। ये मैं आपकी तरफ आऊँगा सिकंदर भाई, मैं से तो ब्रेक लेने के लिए जा रहा था, मैंने कहा लेकिन आपसे पूछ लूँ। हमारे पास एक ही इस फॉर्मर क्रिकेटर हैं अजहर महमूद, जो टीम के साथ एसोसिएट हैं, वो तो बांग्लादेश के खिलाफ कह रहे थे हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, और हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर है। मिस्ट्री स्पिनर तो अब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो ऑफ स्पिनर साजिद खान, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान, जिनको हमने डिस्कार्ड कर दिया था, वो आपकी जीत के मुहर्रिक बन गए। देखिए, जो मिस्ट्री स्पिनर का तो मैंने आपको उस दिन प्रोग्राम में बताया था
कि सारे कमेंटेटर्स ने बैठ के बोला कि कोई भी मिस्ट्री स्पिनर कामयाब नहीं हुआ है दुनिया में। वो साल 2 साल अच्छा खेलते हैं, उसके बाद वो नहीं वो बात आपकी ठीक है। मैं कह रहा हूँ असिस्टेंट कोच कह रहे थे पाकिस्तान में स्पिनर ही नहीं है। असिस्टेंट कोच को मैं क्या बोलूँ, उनको तो मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। जिस तरह की वो PR बनाकर चलते हैं वो मुझे अच्छी तरह पता है। मेरे सामने वो, मैं उस टूर पे था जिस ज़माने में वो PR बना रहे थे, तो मैं क्या बोलूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में मोहसिन नकवी साहब को एक एडवाइस की थी, मैं वो एडवाइस दोबारा कर देता हूँ कि नकवी साहब, आपने इतने अरसे में आप आए हैं, आप बहुत बिजी हैं, दूसरे काम भी बहुत हैं, आप ये एनालाइज करें कि किस लड़के ने आपको, किस क्रिकेटर ने क्या एडवाइस की और वो क्या थी, क्या वैल्यूबल थी या उसको पता ही नहीं। ऐसे लोगों की अब छुट्टी होनी चाहिए कि जैसे अज़हर साहब हैं कि उनको पता ही नहीं था कि स्पिनर है नहीं है। आपने उसको टीम का इंचार्ज बनाया हुआ है जिस शख्स को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में कोई स्पिनर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नकवी साहब को ख़ुद बैठ के देखनी पड़ेगी। मैंने कहीं पढ़ा है कि शायद आकिब जावेद ने उसके अगेंस्ट भी बात की है, जो मेंटोर्स हैं, कि उनको भी हटाया जाए। आई डोंट नो, आपको अगर पता हो तो ज़रूर मुझे बताइए। अच्छा चलें देख लेते हैं।